महान संत महायोगी पायलट बाबा जी आपसी चर्चाओं में भक्तों को प्रत्याहार, धारणा और ध्यान को समझाते हुए कहते थे। बाबा जी कहते हैं कि प्रत्याहार करते समय सजगता और चेतना का आना जाना लगा रहता है। प्रत्याहार में आंतरिक चेतना होती है। अभी हम कुछ कर रहे हैं, किसी स्थान पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ समय मन उस स्थान पर लगेगा और फिर भटक जाएगा। हमें मन को फिर उसी स्थान पर लाना होगा। 2-3 मिनट तक फिर मन एक ही स्थान पर रहेगा और फिर भटक जाएगा। इसे कहते हैं सजगता। सजगता में इसे कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार में सजगता और चेतना का आना जाना लगा रहता है। ठीक इससे उच्च अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, तब धारणा की अवस्था में जब पहुंचते हैं, तब मन ज़्यादा देर तक ध्येय वस्तु में टिकने लग जाता है, अर्थात उसके भटकने की गति कम हो जाती है और मन एकाग्र होने लगता है। इसे धारणा कहते हैं। लेकिन ध्यान में वह स्वयं उसी स्थान पर वह वस्तु ही बन जाता है। अतः कहा जाता है कि ध्यान किया नहीं जाता। हम केवल प्रत्याहार का प्रयास करते हैं, प्रत्याहार के बाद धारणा में जाते हैं और धारणा के बाद ध्यान स्वतः लग जाता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। यदि हम एक गुलाब के पुष्प के ऊपर प्रत्याहार कर रहे हैं, तो हमारा कुछ समय तक हमारी चेतना और हमारी सजगता गुलाब के पुष्प पर रहेगी, फिर पुनः हट जाएगी। फिर हम मन को बलपूर्वक गुलाब के पुष्प पर लाएंगे, कुछ समय टिकेगी, फिर चली जाएगी। इसे कहते हैं प्रत्याहार। लेकिन जब धारणा की स्थिति में हम पहुँचते हैं, तो मन हमारा उस गुलाब के पुष्प पर ज़्यादा समय तक टिकने लगता है, यानी कि उसका एकाग्रता घन होती जाती है। उसे धारणा कहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में पहुँचेंगे, तो जिस गुलाब के पुष्प का हम प्रत्याहार कर रहे थे, धारणा को लगा रहे थे, वो गुलाब का पुष्प हमें यथार्थ में हमारे मस्तिष्क में दिखने लगेगा। इसे ही ध्यान कहते हैं। अतः कहा जाता है कि ध्यान अभ्यास नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। ये बिना किसी अवरोध के अनवरत गतिमान चेतना की स्थिति है। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान का अभ्यास नहीं होता, बल्कि ध्यान की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है। जिस प्रकार तेल के एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर बिना रुकावट के मोटी धार निकलती हैं, और जब वह दूसरे बर्तन में गिरती है तब पानी की तरह छलकती नहीं, एक समान स्तर से भरनी या गिरनी शुरू होती है। जहाँ पर धारा गिर रही होती है, केवल उसी स्थान पर कुछ हलचल मालूम पड़ती है। ठीक उसी प्रकार ध्यान की स्थिति भी है। जहाँ पर तेल छलक रहा है, वहाँ पर प्रत्याहार और धारणा की स्थिति है। लेकिन जब मन छलक नहीं रहा है, बहिर्मुखी अवस्था से अंतर्मुखी अवस्था में प्रवेश करते समय विक्षेप न हो, तब वह अंतिम स्थिति ही
ध्यान की अवस्था कहलाती है। जब हम ध्यान को शारीरिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए प्राप्त करते हैं तब उसे स्थूल ध्यान कहा जाता है। लेकिन जब हम ध्यान में आत्मा के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं तब वह ध्यान की प्रक्रिया सूक्ष्म ध्यान कहलाती है। अर्थात स्थूल ध्यान वह होता है जिसमें मूर्तिमय इष्ट देवता का ध्यान किया जाता है। सूक्ष्म ध्यान ज्योतिर्मय ध्यान वह होता है जिसमें ज्योति रूप ब्रह्म के प्रकाश का ध्यान किया जाता है। अतः इसे सूक्ष्म ध्यान भी कहते हैं। जब मूर्ति पर ध्यान करते हैं तब इसे स्थूल ध्यान कहते हैं। और जब केवल ब्रह्मा की शक्ति का चिंतन किया जाता है तब इस ध्यान को सूक्ष्म ध्यान कहा जाता है। अर्थात जब हम प्रत्याहार और धारणा के बाद हम ध्यान की अवस्था में पहुँचते हैं तब हमारी चेतना बिना किसी अवरोध के लगातार ध्येय वस्तु में गतिमान होती है। तब इसका यही अर्थ होता है कि हम कुछ मानसिक अवस्थाओं को पार कर गए हैं। इन मानसिक अवस्थाओं के पार करने के बाद ही हमें निरंतरता प्राप्त होती है। यदि यह न कहा जा सके कि हमने पार कर लिया है, फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि अब हमारी सजगता निरंतर हो गई है। अतः वेग की जो स्थितियाँ थी वे स्थितियाँ अब बदल चुकी हैं और एकाग्रता के केंद्र से हटने की जो गति थी अब वह समाप्त हो चुकी है। पहले जब हम एकाग्रता में जाते थे तो बार बार हट जाते थे, लेकिन अब हम एकाग्रता से हट नहीं रहे हैं, यानी कि हम ध्यान के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जब हम ध्यान पर एक बिंदु पर पूर्ण रूप से एकाग्र होकर उस एकाग्रता की स्थिति का अनुभव करने लगते हैं तब भंवरे के गुंजन के रूप में अनहद नाद सुनाई देने लगता है। यहाँ पर फिर एक बात सामने आती है कि ध्यान की स्थिति में भी जहाँ हमें अनहद नाद जैसा परानाद सुनाई देने लगता है, उस परानाद की अनुभूति भी मनुष्य अपनी बुद्धि से ही करता है, क्योंकि उसका विश्लेषण तो बुद्धि ही करती है और अन्य तत्व हमारी बुद्धि को नीचे की ओर लाना चाहते हैं। अतः हमें हमारी बुद्धि को निर्मल करने हेतु ईश्वर तत्व का चिंतन करने के निर्देश दिए जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी अंतिम अवस्था की ओर बढ़ता है वैसे वैसे निम्न कोटि की प्रवृत्तियाँ प्रबल होती हैं और आदमी का मन उन निम्न कोटि की प्रवृत्तियों के चंगुल में फंसने लगता है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में यह संघर्ष निरंतर चलता रहता है। जब जब हमारा मन भौतिकता की ओर जाए तब हमें बुद्धि को भगवत चिंतन के द्वारा निर्मल करना है।
अब हम अहंकार को समझने का प्रयास करेंगे। जब बिंदु से उत्पन्न नाद का संपर्क त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों सत्व, रज और तम से होता है, तब अहम कर्ता का भाव आता है। यह भाव आता है कि मैं करने वाला हूँ। और जब इस भाव का तमस से संपर्क होता है, तब घमंड के रूप में अहम की अनुभूति होने लगती है। आगे जब इन तीनों गुणों का संबंध मन, बुद्धि और चित्त से होता है, तब वह एक व्यक्ति का आकार धारण करता है और अहंकार कहलाता है। यदि हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान सबसे अच्छा साधन है। लेकिन ध्यान में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्थूल ध्यान से गुजर कर के ध्यान को समझना होगा। जैसे कि भगवान शिव के शिवलिंग पर ध्यान को लगाना और उस अनुभूति को प्राप्त करना। जब हम भगवान शिव जी के शिवलिंग पर हम ध्यान को लगाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले प्रत्याहार करेंगे। हम बंद आँखों के द्वारा आज्ञा चक्र पर शिवलिंग की आकृति को लाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हमने शिवलिंग को वास्तविक अवस्था में देखा है। कुछ समय तक वह आकृति हमारे आज्ञा चक्र पर टिकी रहेगी, उसके बाद वापस विस्मृत हो जाएगी। विस्मृत होने पर पुनः हमें जो शिवलिंग की भौतिक अवस्था है, उन्हें उसी अवस्था को वापस याद करते हुए हमारी मेमोरी में लाना है। यह हुआ प्रत्याहार का प्रयास। प्रत्याहार की अवस्था में मन कम समय तक पवित्र शिवलिंग पर टिकेगा, लेकिन जब ज़्यादा समय तक मन में शिवलिंग की धारणा बनी रहे, तब हम धारणा की अवस्था में आ गए ऐसा समझना चाहिए। यानी कि हमारी चेतना लंबे समय तक शिवलिंग पर बनी रही। अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जैसा भौतिक अवस्था में शिवलिंग की आकृति है, वैसे के वैसे ही शिवलिंग के दर्शन हमें आज्ञा चक्र पर होने लगेंगे। यही ध्यान की अवस्था है और इसे ही स्थूल ध्यान कहते हैं। अतः हमें बार बार प्रयास करना होगा। अतः खूब ध्यान कीजिए, खूब मंत्र जाप कीजिए। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।